हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू चरक संहिता। ठीक है बच्चे, जो फर्स्ट प्रॉफ है आपका, फर्स्ट प्रॉफ में आप पढ़ते हो चरक संहिता। तो सबसे पहले चरक संहिता को पढ़ने से पहले हमें उसका इंट्रो पता होना चाहिए कि उसे किसने लिखा है, कब लिखी गई है। तो ये सब चीजें आज मैं आपको बताऊंगी, आपको किस तरीके से उसे पढ़ना है फर्स्ट प्रॉफ के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको ये सब बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं चरक संहिता का परिचय यानी कि इंट्रो। तो यहाँ पर लिखा है इसके मूल उपदेष्टा। मूल उपदेष्टा का मतलब क्या होता है बच्चे? अब उपदेष्टा का मतलब है जो उपदेश दे रहा हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉपी किताबें खोलकर बैठे होंगे अपनी, ठीक है, लिख रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे कि मैम ये पढ़ाएंगी तो मुझे ये चीज लिखनी है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैम के मुंह से निकली, उसे कैच कर लिया, उसे नोट डाउन कर लिया। तो बच्चे यहाँ क्या है, सबसे पहले उपदेष्टा। उपदेष्टा का मतलब है जो उपदेश दे रहा था। जैसे कि मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो चरक संहिता है, चरक संहिता के जो उपदेष्टा थे, जो सारी चीजें बता रहे थे, वो कौन है? पुनर्वसु आत्रेय। ये तुम्हें नाम याद रखना है कि चरक संहिता के उपदेष्टा कौन है। वो है पुनर्वसु आत्रेय। ये कब की बात है? 1000 ईस्वी पूर्व पुरानी बात है। ठीक है, किस कौन है इसके उपदेष्टा? पुनर्वसु आत्रेय, आपको याद रखनी है। अब वहां पर लोग होंगे बहुत सारे, वो सुन रहे होंगे, है ना, ये लिख सुन रहे होंगे। तो बच्चे, जो आत्रेय पुनर्वसु थे, उनके जो थे शिष्य थे, मतलब जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे देख रहे होंगे। तो उन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बहुत सिंसियरली मेरी वीडियो देखेंगे, चीजों को समझेंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऐसे ही अग्निवेश थे, जो अग्निवेश उनकी सारी बातें सुन रहे थे और उन्होंने सुनने के बाद में एक तंत्र लिखा, यानी कि एक बुक लिखी। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम चरक संहिता। तो तंत्रकर्ता यानी कि जिन जो उपदेष्टा को, मतलब जो उपदेश दे रहे थे आत्रेय पुनर्वसु, उनको जो सुन रहे थे वो कौन थे? अग्निवेश थे, जिन्होंने चरक संहिता का निर्माण किया, यानी कि जिन्होंने चरक संहिता लिखी। तो आपको याद रखना है अग्निवेश कौन है, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उपदेष्टा हैं जो उपदेश दे रहे हैं, जो चीजों को बता रहे हैं। देन अग्निवेश कौन है? जो चीजों को लिख रहे हैं। अब उन्होंने क्या करा? जो उपदेष्टा ने सारी चीजें बताई, उन्होंने क्या किया? एक बुक ली और बुक मतलब सब चीजें इसके अंदर लिख दी। अब उस बुक का नाम उन्होंने रखा अग्निवेश तंत्र। क्या रखा? अग्निवेश तंत्र। ठीक है, अग्निवेश तंत्र लिखा रखा नाम, उन्होंने नाम क्या रखा? अग्निवेश तंत्र रखा। और अग्निवेश तंत्र को थोड़ी बहुत जैसे गलतियां हो जाती हैं या फिर एडिशन वक्त के हिसाब से होता रहता है, जैसे कि चीजें आजकल, अब नए साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते हैं तो पुरानी चीजों में वो एड ऑन करते हैं। ऐसे ही चरक जी ने क्या किया? इसका प्रति संस्करण किया, यानी कि चरक संहिता को एडिशन किया। ठीक है, अब ये जो हुआ था बच्चे, वो चरक संहिता यानी कि चरक के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए इस अग्निवेश तंत्र का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? चरक संहिता रख दिया गया। ठीक है, क्या रख दिया गया? चरक संहिता रख दिया गया, जो कि आज अब पढ़ते हो। तो ये चरक जो थे, उन्होंने क्या किया था? अग्निवेश तंत्र का एडिशन किया था। लेकिन आज के टाइम पर ये अग्निवेश तंत्र के नाम से नहीं जानी जाती है, चरक संहिता के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इसका एडिशन किया था। लेकिन अब कुछ गलतियां, कुछ कमी इन्होंने भी छोड़ दी थी, चरक जी ने भी कुछ कमियां छोड़ दी थी, जिसे कंप्लीट किसने किया? वो किया है दृढ़बल ने। ठीक है, जो संपूरक थे, यानी कि जो री एडिशन हुआ और उस चीज को, मतलब एक बुक को, चरक संहिता को जो कंप्लीट किया है, वो किसने किया है? दृढ़बल ने किया है। लेकिन फिर भी दृढ़बल के नाम से आज ये नहीं जानी जाती है, ये चरक संहिता के नाम से जानी जाती है, क्योंकि चरक संहिता, जो चरक जी थे, उन्होंने पहले, मतलब फर्स्टली उन्होंने एडिशन इसके अंदर किया था। तो इसीलिए चरक संहिता के नाम से ही फेमस है आज भी। ठीक है बच्चे, तो एक बार और मैं बताती हूँ। जो चरक संहिता बच्चे बुक आप पढ़ रहे हो, उसके जो उपदेष्टा हैं वो थे आत्रेय पुनर्वसु। ठीक है, और फिर अग्निवेश जो थे, जो सुन रहे थे उपदेशों के, उन्होंने क्या किया? उस बुक को लिखा जिसका नाम था अग्निवेश तंत्र। अब अग्निवेश तंत्र के अंदर कुछ गलतियां, कुछ इनकम्प्लीट चीजें थी,
उसे कंप्लीट करने वाले कौन थे? चरक। यानी कि उन्होंने एडिशन किया चरक, इसलिए चरक संहिता के नाम से जानी जाती है। देन उसे री एडिशन किसने किया? दृढ़बल ने किया। और संपूरक यानी कि कंप्लीट भी उन्होंने ही किया। तो ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे आयुर्वेद की तो उसमें भी आपको ये सब पढ़ना है। और अब जब संहिता पढ़ रहे हो आप, तो आपको यहाँ पर भी ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे। अब देखो आप पढ़ते क्या क्या हो इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि चरक संहिता के अंदर कितने स्थान हैं और कितने चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे चरक संहिता है, तो चरक संहिता बहुत मोटी और बहुत बड़ी बुक है एक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है बच्चे, इसके ऐसा सोच सकते हो आप कि इसमें कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं। ठीक है, तो स्थान बना दिए गए हैं, कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं। ठीक है, तो 8 कंपार्टमेंट हैं। अब इसे डिवाइड कर लेना आप, जैसे 8 कंपार्टमेंट हो गए। नंबर 1 कंपार्टमेंट क्या है हमारा? सूत्र स्थान। फर्स्टली क्या है हमारा? सूत्र स्थान। सूत्र स्थान एक कंपार्टमेंट है चरक संहिता के अंदर, जिसके अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं? चैप्टर्स आते हैं उसमें 30। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसे माइंड में रखना है कि एक बुक है, उसे वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसी वजह से उसको हमने क्या किया है, उसके अंदर कंपार्टमेंट बना दिए हैं। जैसे यूनिट बनी होती है ना, यूनिट बना दी गई है। तो सूत्र स्थान एक यूनिट हो गई, एक कंपार्टमेंट हो गया। अब एक कंपार्टमेंट है, उसके अंदर 30 चैप्टर्स हैं। ठीक है बच्चे, सूत्र स्थान के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 30 चैप्टर्स हैं। ये आपको याद रखना है, आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि आपको सूत्र स्थान में से 1 to 12 चैप्टर आपके सिलेबस में आएंगे तो ये पूछा नहीं जाएगा। आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने देखा है कि चरक संहिता के अंदर निदान स्थान में कितने अध्याय हैं, अध्याय के ऊपर यानी कि चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए आपको एमसीक्यू के लिए इन्हें याद करना है। तो बच्चे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान के अंदर 30 चैप्टर से आपको टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए। ऐसे ही निदान स्थान के अंदर, निदान स्थान के अंदर 8 चैप्टर्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विमान स्थान। विमान स्थान के अंदर 8 चैप्टर्स है, वो याद होना चाहिए। शारीर स्थान, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। शारीर स्थान के अंदर भी 8 चैप्टर्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारा इंद्रिया स्थान। इंद्रिया स्थान में हमारे 12 चैप्टर्स है। चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर्स हैं। कल्प स्थान में 12 चैप्टर्स हैं। सिद्धि स्थान में हमारे 12 चैप्टर्स हैं। ये तो बाकी आप सारा सेकंड प्रॉफ में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है बच्चे, अभी आपके जो सिलेबस में है वो सूत्र स्थान के 1 to 12 चैप्टर्स हैं। 1 to 12 चैप्टर्स। ठीक है, तो आपको इन पे कमांड बनानी है। सबसे पहले चैप्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए जो 1 to 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, चरक संहिता के सारे ही चैप्टर्स के 1 बाय 1 आप जब पढ़ोगे नाम अपने आप याद हो जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी सूत्र स्थान के अंदर, सूत्र स्थान के जो 1 to 12 चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो उनके हैंड टू हैंड आपको नाम भी चैप्टर्स के याद करने हैं। किस तरीके से याद करने हैं मैं भी बताऊंगी आपको। देखो सूत्र स्थान में 30 चैप्टर्स हो गए, पहले तो ये सारा याद कर लेना। टोटल कितने कंपार्टमेंट बनाए इन्होंने, स्थान बनाए हैं 8, याद रखना है। उसमें कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 120 चैप्टर्स आते हैं, ये याद रखना है। ठीक है बच्चे, तो ये बेसिक इंट्रो हो गया जो कि आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, मैं सूत्र स्थान के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि सूत्र स्थान ही आपका पेपर में आने वाला है, तो हम सूत्र स्थान के बारे में ही बात करेंगे। अब सूत्र स्थान के अंदर बच्चे कितने चैप्टर्स बताए मैंने आपको? सूत्र स्थान के अंदर बताया मैंने आपको 30 चैप्टर्स। ठीक है, तो 30 चैप्टर्स जो है, इन्होंने क्या करा है बच्चे, 30 चैप्टर्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। यानी कि इन्होंने एक चतुष्क यानी कि 4-4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। अब तुम सोच रहे होंगे क्या कर रखा है, पहले उसमें कंपार्टमेंट, फिर ये फिर वो। लेकिन आपको सूत्र स्थान, सिर्फ सूत्र स्थान में ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन्होंने 4-4 चैप्टर्स का एक चतुष्क बना रखा है। चतुष्क यानी कि 4 चैप्टर्स एक साथ। ठीक है, एक साथ आपको याद रखने हैं नाम उनके। तो देखो जो 4 चैप्टर, जैसे सूत्र स्थान है हमारा, अगर हम देखें तो इन्होंने कितने डिवीजन कर दिए, 4-4 के 7 डिवीजन कर दिए, है ना। तो कितने हो जाते हैं हमारे टोटल? 28 हो जाते हैं चैप्टर्स। ठीक है, कितने चैप्टर्स हो जाते हैं हमारे? 28 चैप्टर्स हो जाते हैं। अब भी ध्यान से समझो, मैं दोबारा बताती हूँ क्या बोला मैंने ये बात बोली है, जो 30 चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स के अंदर इन्होंने क्या करा है, 4 चैप्टर्स का एक ग्रुप बना दिया है। फिर जो नेक्स्ट 4 चैप्टर थे, फिर उसका ग्रुप बना दिया है। लेकिन इस वर्ड को जो इन्होंने ग्रुप बनाया है, इसे हम बोलते हैं चतुष्क। चतुष्क का मतलब क्या है, 4 चैप्टर को एक साथ इन्होंने मिला दिया है। ठीक है, तो बच्चे जो फर्स्ट चतुष्क है,
उसे हम बोलते हैं भैश चतुष्क। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? भैश चतुष्क बोलते हैं। जो फर्स्ट चतुष्क है हमारा, यानी कि 4 चैप्टर जो सूत्र स्थान के 1 to 4 चैप्टर्स हुए, उससे एक नाम दिया गया है भैश चतुष्क। मैं ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि पेपर में आपके इस तरीके से क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि स्वास्थ्य चतुष्क के बारे में वर्णन करो, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको स्वास्थ्य चतुष्क के बारे में जब लिखने के लिए आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने चैप्टर्स होते हैं। अब चैप्टर्स जो हैं उसके आपको सबके नाम भी याद होने चाहिए। तो जब आप 1 बाय 1 करके पढ़ोगे तो आपको सारे नाम भी इसके याद हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ 12 चैप्टर्स के नाम याद करने हैं और सिर्फ 3 चतुष्क ही आपको याद करने हैं। अभी ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। जो आपका सुपरफिशियली पूछा गया है, आपका सिलेबस दिया गया है, वही आपको याद करना है। तो बच्चे क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, सबसे पहला चतुष्क का नाम जो होगा वो दिया है भैंस चतुष्क। इसके अंदर चैप्टर 1 से लेकर 4 चैप्टर्स आएंगे सूत्र स्थान के। अब इन 4 चैप्टर्स के अंदर क्या दिया हुआ है? दीर्घ जीवन के उपदेश, यानी कि इंसान की आयु, यानी कि किस तरीके से वो ज्यादा, मतलब उसकी जिंदगी जो लाइफ है उसकी बढ़ सके। ठीक है, लाइफ स्पैन उसका बढ़ सके, यानी कि उसकी एज बढ़ सके, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट आता है बच्चे स्वास्थ्य चतुष्क। ठीक है, जो स्वास्थ्य चतुष्क है ये सेकंड चतुष्क है हमारा। इसमें चैप्टर नंबर 5 से लेकर 8 चैप्टर आते हैं। देखो इसमें भी 4 चैप्टर है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसमें भी कितने चैप्टर्स आते हैं? हमारे 4 चैप्टर्स आते हैं। अब स्वास्थ्य चतुष्क का मतलब क्या हो गया? हमारी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे बात होगी। तो यहाँ पर इन्होंने यही सब जो 4 चैप्टर्स होंगे, इसमें क्या दिया हुआ है कि हम किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं, उन सब के बारे में इन चैप्टर्स के अंदर बताया है। किस तरीके से रोगों को शांत कर सकते हैं, यहाँ पर इन सब का वर्णन किया गया है। अब बच्चे नेक्स्ट चतुष्क आता है हमारा निर्देश चतुष्क। ठीक है, जो कि 9 से लेकर 12 चैप्टर्स तक इसके अंदर आते हैं। निर्देश चतुष्क के अंदर उसमें क्या बताया गया है? रोगों को शांत करना और उपक्रम। उपक्रम का मतलब बच्चे क्या होता है? ट्रीटमेंट, कि हम किस तरीके से रोगों को शांत करें और किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करें। ये सब जो बताया गया है वो कहाँ बताया गया है? निर्देश चतुष्क के अंदर चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक बताया गया है। ठीक है बच्चे, तो पेपर में आपके 1, 2, 3 ये 3 चतुष्क आने वाले हैं, भैंस चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क और निर्देश चतुष्क। भैंस चतुष्क के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 1 to 4 चैप्टर्स हैं। स्वास्थ्य चतुष्क के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 5 to 8 चैप्टर्स हैं। निर्देश चतुष्क के अंदर 9 to 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद में बाकी के जो चतुष्क रह जाते हैं वो भी आप अपने नॉलेज के लिए याद कर लेना, लेकिन ये चतुष्क नहीं आते हैं, अभी आपके नहीं आएंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट प्रॉप में नहीं आएंगे, लेकिन आगे आपको याद करना है। लेकिन अगर अभी याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट, जो फोर्थ चतुष्क होगा हमारा वो है कल्पना चतुष्क, जो कि 13 से लेकर 16 चैप्टर्स इसके अंदर आएंगे। इसमें स्नेह कल्पना के बारे में बताया गया है, और भी चीजों के बारे में बताया गया है, स्वेदन कैसे करते हैं हम, स्नेहन कैसे करते हैं, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। रोग चतुष्क 17 से लेकर 20 चैप्टर्स आएंगे, इसमें डिजीज के बारे में बताया है। योजना चतुष्क के अंदर 21 से लेकर 24 चैप्टर्स आएंगे, निंदित पुरुष के बारे में बताया गया है, और भी चीजें बताई गई हैं। और अनपान चतुष्क में 25 से लेकर 28 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे खाने से रिलेटेड सारा वर्णन किया गया है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि सूत्र स्थान के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 30 चैप्टर्स हैं। और चतुष्क कितने हैं? 7 चतुष्क हैं, क्योंकि 4-4 का अगर हमने ग्रुप बनाया तो 7 ग्रुप ही बन पाते हैं, 28 चैप्टर्स आ जाते हैं। लेकिन 2 चैप्टर्स तो इसमें रह जाते हैं ना अभी भी, तो 2 चैप्टर जो बच्चे रह जाते हैं उसे बोला गया है संग्रह द्वय, यानी कि 2 चैप्टर जो है उनका नाम रख दिया है इन्होंने संग्रह द्वय। चैप्टर नंबर 29 और चैप्टर नंबर 30, जिसके बारे में इसमें क्या लिखा गया है, किसके बारे में बताया गया है? प्राणायतन के बारे में और हृदय और ओज से रिलेटेड। बाकी अभी आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना है। अभी आपको कितना पढ़ना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अभी 3 चतुष्क याद करने हैं। भैंस चतुष्क, बार बार बोलो मेरे साथ में, भैंस चतुष्क 1 to 4 चैप्टर, स्वास्थ्य चतुष्क 4 to 8 चैप्टर्स और निर्देश चतुष्क 9 to 12 चैप्टर्स। ठीक है, इतने भी आपको याद करने हैं, इतना सफिशिएंट है। मैंने क्यों बोला याद करने के लिए? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। ये समझ आ गया बच्चे? अब इसके बारे में हम बाद में देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद आता है चैप्टर स्टार्ट होता है।
ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, दीर्घ जीवंत्यम अध्याय। मैंने क्या बोला, जितने चैप्टर्स हैं 12 के 12 चैप्टर जो सूत्र स्थान के आपके पेपर में आने वाले हैं, उन सारे चैप्टर्स के नाम आपको टिप ऑफ टंग होने चाहिए, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो अभी होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस अध्याय का नाम क्या है। तो यहाँ पे दीर्घ जीवंत्यम अध्याय का मतलब क्या है, दीर्घ यानी कि लंबी, जिससे लंबा जीवन हो हमारा, ऐसा काम यहाँ पे बताया गया है, तो इसे बोलते हैं हम दीर्घ जीवंत्यम अध्याय। ठीक है। इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है सूत्र स्थान का, कौन सा चतुष्क है ये, जल्दी से कमेंट करके नीचे बताना कि कौन सा चतुष्क है ये। ठीक है। अब देखो इसमें जो सबसे पहले बच्चे दिया हुआ है ना, आयुर्वेद का अवतरण दिया है। आयुर्वेद का अवतरण यानी कि आयुर्वेद की लैंडिंग हमारे अर्थ पर किस तरीके से हुई है, यानी कि आयुर्वेद का क्या इतिहास रहा है। तो चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का जो 4 और 5 श्लोक है, उसमें ये दिया हुआ है आपका कि आयुर्वेद का अवतरण किस तरीके से हुआ है। ओके। तो देखते हैं हम, सबसे पहले बच्चे ब्रह्मा। ब्रह्मा जो थे उन्हें क्या हुआ था, स्मरण हुआ था, आयुर्वेद के ज्ञान का उन्हें स्मरण हुआ था। ठीक है। यानी कि उनकी जो नॉलेज थी उनके अंदर अपने आप आई, वो उन्हें स्मरण हुआ था। तो इनका जो ब्रह्मा थे बच्चे, ब्रह्मा का ज्ञान जो था वो उन्होंने ब्रह्मा का ज्ञान किसे मिला, दक्ष प्रजापति को मिला। ठीक है। ब्रह्मा से ज्ञान किसे हासिल हुआ, दक्ष प्रजापति को ज्ञान हासिल हुआ। अब जो दक्ष प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति से जो ज्ञान हासिल किया किसने किया, अश्वनी कुमार ने हासिल किया। जितना भी ज्ञान था वो सारा ज्ञान दक्ष प्रजापति का किसने लिया, अश्वनी कुमार ले लिया। अब अश्वनी कुमार के बाद में बच्चे वो ज्ञान इंद्र के पास आया। ठीक है। वो ज्ञान किसके पास आया, इंद्र के पास आया। अब आपने अकॉर्डिंग टू वाग्भट भी पढ़ा है आयुर्वेद का अवतरण, तो यहाँ पे आपको याद होगा तो मैंने क्लासिफिकेशन बता दी थी आपको कि अलग अलग संहिताओं में अलग अलग लिखा है, मतलब अलग अलग संहिताओं में, जो चरक संहिता हो गई अब उनका अलग है, और वाग्भट का अलग है, और कश्यप का अलग है, सुश्रुत का अलग है। लेकिन आपको अभी जो याद करना है वो चरक संहिता का याद करना है, और किसका याद करना है, वाग्भट का याद करना है, क्योंकि तुम्हारे दोनों सिलेबस में है। तो देखो जो अश्वनी कुमार है बच्चे, उनका ज्ञान किस, मतलब उन्होंने किसे पढ़ाया, किसे नॉलेज दी अपनी, अब जितनी भी नॉलेज उनके पास थी उन्होंने सारी नॉलेज इंद्र को दी, और इंद्र को स्वर्ग के देवताओं का राजा माना जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो अश्वनी कुमार जो थे बच्चे, अश्वनी कुमार से ज्ञान किसके पास गया, इंद्र के पास गया। अब इंद्र ने ये चीज सोची कि भारद्वाज जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने क्या किया, अपना ज्ञान भारद्वाज को दिया। ये नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले ज्ञान का स्मरण किसे हुआ, किसे पता चला ज्ञान, मतलब आयुर्वेद कुछ चीज है जो सब चीजें पता चली वो ब्रह्मा को पता चली। तो ब्रह्मा ने सारा ज्ञान अपना दक्ष प्रजापति, यानी कि दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा से ज्ञान लिया, देन अश्वनी कुमार, देन इंद्र, फिर देन भारद्वाज। ठीक है। अब भारद्वाज के बाद में आते हैं बच्चे आत्रेय पुनर्वसु, जो मैंने क्या बताए हैं आपको, चरक संहिता के उपदेष्टा। ठीक है। उपदेष्टा, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आप, मैं जो हूं अब उपदेश दे रही हूँ आपको, चीजें बता रही हूँ। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कॉपी किताबें खोल कर बैठे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आराम से बेड पे लेट कर देख रहे होंगे इस वीडियो को, है ना। अपना अपना खुद का तरीका होता है कि बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो उपदेष्टा थे आत्रेय पुनर्वसु, उनके शिष्य थे, यानी कि उनके 6 स्टूडेंट थे। देखो 6 स्टूडेंट कौन कौन से थे, ये नाम भी आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से थे, एक थे अग्निवेश, एक थे भेल, एक थे जतुगर्ण, एक है पराशर, एक है हारित, और एक है शारपानी। तो ये 6 जो थे बच्चे, ये स्टूडेंट थे उनके। उपदेश कौन दे रहा था, जैसे मैं टीचर हूँ, आज मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, तो उनमें से एक सेलेक्टिव बच्चा निकल जाए और वो आगे जाके अपनी बुक लिखे, अपना नाम बहुत ज्यादा कमाए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जो उपदेष्टा थे आत्रेय पुनर्वसु थे, उनके 6 स्टूडेंट्स थे। अब 6 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो अग्निवेश थे, अब उन अग्निवेश ही स्टूडेंट ने क्या करा है, अग्निवेश तंत्र लिखा, यानी कि चरक संहिता को लिखा। ठीक है। तो इन 6 स्टूडेंट में से किसकी है वो, चरक संहिता जो हम पढ़ रहे हैं वो है अग्निवेश की। तो यहाँ से ज्ञान
इस तरीके से इन तक पहुंचा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चे, तो हमारा ये बेसिक इंट्रो था चरक संहिता का। बाकी चैप्टर जो है मैं आगे आपको कंटिन्यू करूंगी। बच्चे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8077358204। ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।